मैं हूं राघवेंद्र शुक्ला। इन दिनों बनारस की सुर्खियां आम हो चली हैं और लगातार ज्ञानव्यापी मुद्दे पर पूरे भारत में सियासत हो रही है। अयोध्या के लोग क्या कुछ समझते हैं? आखिर बनारस को अयोध्या की किस नजर से देखा जा रहा है? हमारे साथ अयोध्या के मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे ठीक बाईं तरफ मुस्लिम स्कॉलर हैं नुसरत कुद्दूसी जी, एडवोकेट श्वेता राज सिंह हैं, समाज सेविका हैं, और इसके साथ आचार्य परमहंस दास जी हैं, परमहंस आचार्य जी, और बबलू खान हैं जो हिंदुओं का भी पक्ष रखते हैं, और सबसे खास कि इन्होंने राम मंदिर को लेकर के भी कई सारी बातों को देखा, समझा है और अपनी बातों को आगे बढ़ चढ़ करके रखा भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नुसरत कुद्दूसी जी से। इन दिनों बनारस में जिस तरह से ज्ञानव्यापी मुद्दा चल रहा है, क्या कहेंगे उस बारे में आप? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से अपना पिटारा खोलती है, क्योंकि अयोध्या का मुद्दा अब खत्म हो चुका है। तो कोई नया मुद्दा आना चाहिए। उसी के बलबूते पे इनकी राजनीति चल रही है, उसी के बलबूते पे सत्ता पाए हैं और सत्ता में बैठे हुए मलाई खाना चाहते हैं और जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। बस यही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाना चाहते हैं, यह कहना है नुसरत कुद्दूसी जी का। क्या वाकई जो है जनता को लड़ाने की तैयारी कर रही है भाजपा सरकार? देखिए, ऐसा है कि मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो ऐतिहासिक स्थलों को तोड़ा गया था, बहुसंख्यक समाज की ये महानता रही है कि बहुसंख्यक समाज अभी तक सिर्फ न्यायालय का ही रुख किया रहा और संवैधानिक दायरे में न्याय चाहता रहा। तो अगर कोर्ट से कोई जो है तो जजमेंट मिलता है चाहे किसी के पक्ष में, उसमें किसी को जो है तो अंगुली उठाने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से इनका बयान है, इससे इनकी पीड़ा झलक रही है। इनका जो गजवा हिंद का वो था, ये चाहते थे कि हम इसको जो है मुस्लिम कंट्री बना के और कश्मीर की तरह हिंदुओं को मर्डर कर देंगे। तो वो अब इनका देख रहे हैं कि अब ऐसी राष्ट्रवादी सरकार आ गई है कि अब सबके साथ सबका विकास। पहले जो सरकार थी तो केवल तुष्टीकरण वाली सरकार थी। तो अब इनकी जो पीड़ा है, अब लग रहा है कि अब हिंदुस्तान में तो जो है इसलिए इस्लामिक कंट्री नहीं बन पाएगी है। तो ये अंदर से इन लोगों को भोजन बंद हो गया है। ये लोगों का ये था ना पूरा जो गजवा हिंद का, वो और जैसा एक बार हमारे माननीय योगी जी ने कहा कि गजवा हिंद कयामत के दिनों तक भी साकार नहीं होगा, और ये बात इन लोगों को पच नहीं रही है। इसीलिए मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य एक सद्भाव से, भाईचारा से, प्रेम से भारत के सभी मुसलमानों को कह रहा हूं कि तुम 5 पीढ़ी के आगे देख लेना, तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे, और घर वापसी करो। अगर घर वापसी करते हो तो पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और घर वापसी नहीं करोगे तो पाकिस्तान बांग्लादेश पहले दे दिया गया है। क्या जवाब देंगे? देखिए, ये जो कह रहे हैं आपके पूर्वज कौन थे? मुसलमान 90%, जिसको आप शूद्र कहते थे, जिसके गले में हंडिया डाल दी थी, पीछे झाड़ू बांध दी थी, वो हंडिया तोड़कर उसने इस्लाम कबूल किया है। उसने जो है बौद्ध धर्म अपनाया है। उस शूद्र को, जिसको आप शूद्र कह के हकाते थे, उसने क्रिश्चियन अपनाया है। इस देश का नागरिक है। आपने तो बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़ दिया, जैन धर्म के मंदिरों को तोड़ दिया और उसको शूद्र कह के उसके गले में हंडिया डाल दी। आज महाराज जी बात कर रहे हैं, महाराज जी की हम लोग इज्जत करते हैं, नहीं तो योगी सरकार जी ने क्या इज्जत की थी? इनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगा दिया, आज तक नहीं उठाया। शर्म आनी चाहिए। एक साधु संत के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लग रहा है। आप बता दीजिए और सरकारों में क्या ऐसा मुकदमा इनके ऊपर लागू हुआ? तब फिर पीड़ा क्यों? तब फिर सरकार से पीड़ा क्यों? किसकी पीड़ा? फिर आखिर सरकार अगर वहां पर जो है जांच करा रही है, वहां की बात कोर्ट तक पहुंचा रही है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार जो है लड़ाने का काम कर रही, साधु संतों को भी अगर सरकार जेल भेज रही है गलत करने पर, मुसलमानों को अगर जेल भेजने की बात करती तो क्या गलत है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हमें कोई पीड़ा नहीं है। हमें पीड़ा किसी चीज की नहीं है। पहले जो 91 में कानून बना है उसको आप खत्म कर दो, उसके बाद आप जहाँ चाहो वहां करा लो। आपका क्या मतलब है? आप कानून भी बनाए हो, कानून को आप तोड़ने का काम कर रहे हो, भारत के संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हो। ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम लोग इस देश के नागरिक हैं और इस देश की आजादी के लिए जाने दी है, जाने ली है, और इस देश की आजादी बचाने के लिए जाने देंगे और जाने लेंगे। बबलू खान जी, क्या आपको लगता है इस बार कानून तोड़ने की बात हो रही है कहीं? बिल्कुल कानून तोड़ने की बात हो रही है।
जिस तरह से कल मैंने हाजी महबूब के बारे में मैंने सुना, उन्होंने कहा है कि अदालत बिक चुकी है। जब उनको हिंदुस्तान की अदालत पर भरोसा नहीं है तो उनको यहाँ रहने की जरूरत भी नहीं, उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। देखिए, न्यायालय का सम्मान सभी को करना है और न्यायालय ही सभी के लिए, सभी के हक में बात करेगी, ना तो किसी के विरोध में बात करेगी। जो सही होगा न्यायालय वही फैसला करेगा। और मैं कहना चाहता हूं नुसरत कुद्दूसी से, अगर ज्ञानवापी मंदिर के सामने अगर नंदी वहां बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो राज है जरूर, और पीछे शिवलिंग भी मिला। तो जब तक ये फैसला न्यायालय नहीं कर देता है, वास्तव में वहां पे नमाज मकरू है, नमाज वहां पे अदा करेंगे, वो नमाज माना नहीं जाएगा, वो मकरू है। और मैं कहना चाहता हूं देश के मुसलमानों से, मैं कहना चाहता हूं देश के मुसलमानों से, कुछ ऐसे विवादित स्थल हैं जहां पे मस्जिद बना हुआ है और ये हमारे बाप दादाओं के जमाने से मैं सुन रहा हूं, जैसे कि काशी, मथुरा, अयोध्या, अभी बनारस, ज्ञानवापी। तो कहीं ना कहीं से सच्चाई है तभी तो चल रहा है। अब न्यायालय में ये मसला नहीं जाना चाहिए। अब हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को, क्योंकि हम हिंदुस्तानी मुसलमान और हम हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है, कहीं ना कहीं से हमारे 99% हमारे पूर्वज हिंदू हुआ करते थे, तो हम सबका डीएनए एक है। तो कहीं ना कहीं से अब हम सबको न्यायालय के माध्यम से नहीं, जब जान रहे हैं कि नंदी वहां विराजमान है तो पीछे शिवलिंग अगर मिला हुआ है तो इसमें कोर्ट बताए, ये शर्म की बात है। हम हिंदू मुस्लिम को बैठ करके, नुसरत कुद्दूसी से मैं कह रहा हूं, आप बैठ करके इस मामले को यही रफा दफा करो। नुसरत कुद्दूसी जी, हम आपसे जवाब चाहेंगे। देखिए, जो कह रहे हैं कि इस तरीके का मसला है, कोर्ट को जो है वो फैसला करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं एक फैसला तो आया था, एक मुसलमान बाहर निकला हो तो आप बताओ, अदालत का सम्मान किया कि नहीं किया? आज आप दूसरा मुद्दा खोल दे रहे हो, अपना पिटारा खोल दे रहे हो, खाली सत्ता में बने रहने के लिए। ये कौन सा वो है? और जो फव्वारा है उसको आप किस तरीके से वो कर रहे हो, एक तरीके से अपमान कर रहे हो आप। और दूसरी सुन लीजिए, अभी इसको जो आप जिस तरीके से चैलेंज कर रहे हो, जब तक 91 का कानून खत्म नहीं होगा तब तक आप चैलेंज नहीं करते हो। सबके अधिकार हैं, जज के भी अपने अधिकार हैं, न्यायपालिका के भी अपने अधिकार हैं, उसी अधिकार के दायरे में रहकर अपना काम कर सकते हैं। एडवोकेट स्वतारा सिंह, एक लोग फवारा कह रहे हैं, दूसरे शिवलिंग की बात कर रहे हैं और दोनों ही मुसलमान हैं, आपका क्या मत है? देखिए, ये पक्ष अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन हम पहले ही न्यायालय जा चुके हैं, तो इसलिए अब इनके पक्षों का कोई औचित्य नहीं रह गया है। न्यायालय जो अंत में निर्णय देगा वही निर्णय सर्वमान्य होगा। जिस प्रकार से अयोध्या में प्रभु श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी प्रकार से काशी विश्वनाथ का भी उद्धार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। क्या कहते हैं, किसने वहाँ कौन सा मंदिर तोड़ा गया था और किस बादशाह ने तोड़ा था? औरंगजेब को आप बतलाते हो? औरंगजेब अगर ये मंदिर, पहले बिकी हुई सरकारें थी, वो सरकारें थी जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करी। उस तुष्टीकरण की राजनीति में हिंदुओं को किस प्रकार से दमन किया गया और हिंदुओं के साथ कितने अन्याय हुए हैं, ये कश्मीर से भी आपको पता चल जाएगा। जो कश्मीरी पंडित विस्थापित किए गए हैं, आज उनको वापस वहां पे स्थापित किया जा रहा है, ये भी किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति इस देश से समाप्त तो हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोग बिलबिला रहे हैं। वो लोग जिनके दुकानें उसी पे चलती थी, राजनीति उसी पे चलती थी, आज वो दुकानें बंद हो गई, इसलिए समस्या है। नुसरत जी, क्या ये बतलाइए, ये कह रहे हैं कि फला सरकारें आई थी, वो कौन लोग थे जिन्होंने गले में हंडिया और पीछे झाड़ू बांध दी थी? कौन लोग थे? उनका भी तो बताइए। ये कौन लोग थे वो लोग, उनका बताइए। उनके साथ आपने क्या किया? आप ऑब्जेक्शन करते रहिए, सच्चाई है और देख रहा है पूरा देश देख रहा है। जो शूद्र के साथ काम किया है, शूद्र कहकर आपने उसके गले में हंडियां डाल दी थी, वो कौन लोग थे, उस बारे में बात कीजिए। यानी वो जो धर्म परिवर्तन, उस दौर में धर्म परिवर्तन हुआ क्या? आप कह रहे हैं किस बादशाह ने बनवाई थी, और बादशाह ने बनवाई थी तो उसके नाम से क्यों नहीं बनी? क्यों? क्योंकि वहां पर एक बादशाह ने न्याय किया था ब्राह्मण की बेटी के साथ, वहां के बहन जी की बेटी थी,
और उसकी वजह से उनकी याद में, क्योंकि न्याय किया गया था, उस जगह शुक्राने की नमाज पढ़ी थी और अपने कोतवाल को जो शादी करना चाहता था उस लड़की से, उनके दोनों पैर, एक हाथी बनवाए दूसरे हाथी बनवा के बीच से चिड़वा दिया। तो वहां का हिंदू समाज ने उनकी याद में वो मस्जिद बनाई थी। आज वो इतिहास मिटा देना चाहते, मिटा दो। बात, हमारे मुगल कोई रिश्तेदार नहीं थे, और मुगल हमारे कोई रिश्तेदार नहीं थे। हम मान सिंह के रिश्तेदार थे, हमारे रिश्तेदार नहीं थे, हमारे रिश्तेदार नहीं थे। मुगल जो है, जैसा आप कह रहे हैं, रिश्तेदार नहीं थे। यहाँ जो है, जिस दिन भारत का मुसलमान ये समझ लेगा कि मुगल आतंकवादी थे, आक्रांता थे, वो भारत में लूटने के लिए आए थे, उस दिन समस्या दूर हो जाएगी। अभी यहाँ के आपकी पीड़ा मैं समझ गया हूँ। ये बात जो है, जो कह रहे थे दलितों के बारे में, गरीबों के बारे में, ये यहाँ की नहीं पाकिस्तान की कह रहे थे। इनको पता होगा हिस्ट्री में, जोगेंद्रनाथ मंडल उस समय दलितों के मसीहा थे। जिन्ना ने कहा मैं आपको लॉ मिनिस्टर बनाऊंगा, आप जो है हमारे पक्ष में जन्म संग्रह करा दीजिए, जब उनको बांग्लादेश लेना हुआ, बंगाल को। और इसके बाद जोगेंद्रनाथ मंडल ने किया, और फिर वहां जिस तरह से दलितों की हत्या मुसलमानों ने किया है पाकिस्तान में, इनको पता है। इसीलिए ये अब सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू ये एकजुट कैसे हो गया। हिंदुस्तान के सारे जो है जितने मुसलमान हैं घर वापसी कर रहे हैं। अब यहाँ हिंदुस्तान में जितने मुसलमानों के पूर्वजों के साथ भी अत्याचार हुआ था, वो घर वापसी कर रहे हैं, तो पीड़ा हो रही है। लेकिन मुद्दा ये है कि जब आप कोर्ट पर भरोसा रखते हैं, कोर्ट पर विश्वास रखते हैं, तो कोर्ट के फैसला आने का इंतजार क्यों नहीं करते? उससे पहले क्यों आप जो है पटाखा फोड़ रहे हैं? उससे पहले क्यों मिठाई बांट रहे हैं? देखिए, मिठाई बांटना, पटाखा फोड़ना, ये तो हमारा अधिकार है, लेकिन हम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हैं, तभी तो हम शांति बनाए हुए हैं। आप बताइए, इनके मस्जिद पर कोई जाके हाथ पैर धोए, इनके मस्जिद पर कोई थूके, एक्सेप्ट करेंगे? अगर थोड़ा सा रंग पड़ जाता है तो लाल पीला हो जाते, दंगा हो जाता है। लेकिन हमारे देवाधिदेव महादेव, इनको पता होना चाहिए, जिसको ये अल्लाह कहते हैं उनसे बड़े महादेव हैं। 33 करोड़ जो देवता हैं, उनसे भी बड़े महादेव भगवान भोलेनाथ। उनका ज्योतिर्लिंग मिलने के बाद हम लोग कितनी पीड़ा है। वहां वजू करते थे, वहां हाथ पांव धोते थे, वहां थूकते थे लोग। अगर इनके मस्जिद पर कोई थूक दे, देखिए पूरे लगेगा कि पूरे तूफान आ जाएगा। इसलिए हम लोग महान हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा हिंदू समाज को, बहुसंख्यक समाज को, उनकी महानता को। इसके बाद भी अपने धैर्य को खोए नहीं, और कोर्ट के आदेश का जो है इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इनको जो पीड़ा हो रही है कि हिंदू अब एकजुट हो गया है, अब मुसलमान घर वापसी कर रहे हैं, अब भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, तब लग रहा है कि भारत इस्लाम मुक्त न हो जाए। दूसरा जी, ये जो जिन्ना की बात कर रहे हैं, जिन्ना को तो हम लोगों ने पहले ही लात मार दी। और जिन्ना और हिंदू महासभा का समझौता था, तुम मुस्लिम राष्ट्र लो, हम हिंदू राष्ट्र ले लेंगे। लेकिन यहाँ के मुसलमान अपना हिस्सा लेकर इस देश में रुके और जिन्ना को लात मार दी। उसी दिन से पाकिस्तान मुर्दाबाद हो गया। आज हम भारत में हैं और भारत की बात करते हैं, ये पाकिस्तान की बात करते। इतना प्रेम है तो चले जाएं पाकिस्तान, क्यों बात करते हैं? अरे हम जीतेंगे पाकिस्तान और लेंगे, इस देश में मिलाएंगे, इस देश में मिलाएंगे। आइए हमारे साथ संघर्ष कीजिए, आइए, चलिए। मतलब पाकिस्तान को इस देश में मिलाएंगे? बिल्कुल मिलाएंगे। और हमारे बुजुर्ग लोगों ने लात मार दी जिन्ना को। जिन्ना से प्रेम आपको है, क्योंकि आपके बुजुर्ग लोगों ने एक समझौता किया था जिन्ना से, तब पाकिस्तान का। लेकिन मामला ज्ञानव्यापी का है, मुद्दा ज्ञानव्यापी का है। महाराज जी ने भी एक बात कही कि जिस जगह हमारे आराध्य महादेव की शिवलिंग थी, वहाँ वजू करते हैं। अरे आप ये कह रहे हैं वजू करने का, आदमी का वजू तो हम लोग सरजू में भी करते हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? वजू तो हम सरजू में भी करते हैं। और महाराज जी को गॉड कहने में कोई एतराज नहीं, अल्लाह कहने में एतराज है। समझ रहे हैं? यही फर्क है।